देखो अभी अगर तुम इससे पूछ लीजिए, अगर ये कहते हैं तो मैं रुक जाती हूँ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी साथ में के। ए दीदी रुक जावे ना, जब हम होमकत तो तब खूब निकला पटना बैठा ऐसे कहना कहते हैं तुलना बैठो। हाँ, जवन सेमरा वाली सब च्यूटी माटा है, पहले इनका झुलाइए फिर इनका ढकेल दिए, तब तो बैठाइए। चल ठीक है। नंदोई जी देखा, दीदी का रुक जाएगा 4-10 दिन, हम छोड़वाए दे तो न दो यही नहीं इनका खोल के दिखाई। कहाँ दिखाई रही मोहना ठीक है रेखा, देखे तो नहीं आ रहा हूँ। जब इतना जिद कर रहे हैं सब लोग तो 2-4 दिन रुक के आ जाओ। और तुम्हें तो मालूम है मैं जा रहा हूँ, सेठ को कर्जा देना है, नहीं तो फिर से घर पे आ जाएगा वो। ठीक है रेखा, मैं जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना। का दीदी ऐसा मुसीबत तो हमका रोक ले बाटो करू दिक्कत क्या है? कपड़ा ना आए बाटा भैया। हमें गोरियम ढेर धरे मार चीर वो कौन कपड़ा है? अरे अच्छी साड़ी नहीं लेके बटे मुझसे घर से आए बात। साड़ी चाहिए भैया दूसर को देखा बहन कहीं ध्यान तो दे तू अपने बहन की ज्यादा ध्यान दे, तुम जाने तू पगला ही जाता है। भाभी मेरी बात सुन, मैं क्या आप तो जा रहे हो कि हमारी सखियां भी आएंगी, तुम्हारी सखियां आएंगी। अगर मैं इसी साड़ी पर कजरी खेलने जाऊंगी तो हमारी सखियां और तुम्हारी सखियां क्या कहेंगी? रेखा ऐसे कैसे तुम आए हो? ए दीदी चिंता न करा, हमने भैया घरे आया देखा, कौनो बात का टेंशन न ले जाए। हमारे पास साड़ी है, चला हम तो साड़ी नहीं देते। सही कहा बिट्टी भाई भाजी, ये जो हमारे भैया के बिट्टी हम लागे। हाँ। लेकिन नसी पूछा एरो कहा पूछा थी कि बिट्टी तोरे ने पूछा कि नहीं है करे पूछा थे कब और बिट्टी बिट्टी लाग रहे हैं। बिट्टी आवत क्या करे उसका कहा बहू हरदम बिट्टी बिट्टी लाग रहे काहे खिचड़ी करे तो हाथ धोनी नहीं फोड़े। खड़ा करे करे अल्लाह के करे हियर बानर चीखे नहीं
जब बिट्टी किया पहुंचे तो फोरम के भाई चीख ले अपन घर बनाई सही है। ना कि वो पार्टी और दीदी बहने करो रहन दे हाँ। नहीं हरे दिया तू तो बता रहा भौजी कैसे आ रहा है नहीं होता अपने घर अपने हाथ में ए भौजी आप तो चना दे हम कहूल दे महारानी गाड़ी हमारे चक्कर में पड़े ना। आई बिट्टी गुड़िया पीछे सब लड़कन का बात है ना जब मांगा खोए अपने बहन से मांगे हमसे मांगे ना। तू न देबू नहीं मेरा मन नहीं है। तनिको न देबू एक चूर मुन्ना समझ भाभी मैं कह रहा हूँ चले जल्दी आओ और मुझे दादा मैं कभी खेल कर मुझे घर जाना है। ठीक है दीदी चला करे राजकुमारी हिया माँ दीदी आउले रजाई ना तोहार भतार ना बन तू हमार भतार बने ना पाऊ दिया ना तू ही बना रो हमका मतलब नहीं बनाया अपन को इन जो देखते नहीं आए हैं घर में अब ही ना आई हमार ननद हर चाहिए ए हर जाई और जाई ना कही हमारी बहन है कितना दिनों का हम राखे रहे राखे रहे अब शादी ब्याह कई दिन सुनत है भैया अरे राखे रहे बहनिया ने मने रखी ना उसका भगाई दे ऊंचाऊ देखी हमार हर जाई ननद आई गई दा ओके कदम पड़ता ही तुरंत 10,000 हमरे भतारे से लाई गए। हाँ भौजी सही कहे 10,000 लाई गए तब हमार दिमाग खराब हो गया। जाएगा भैया जना पी ही मांगत हाँ जैसे मेहरारू है आगे रंडी भैया दयु अब हम ऐसी साड़ी ले हमार साड़ी पहन के तो गुड़िया खेली है माई हमाऊ का होशियार नहीं है हमाऊ सबसे अलग छठी बिटहनी है। और क्या आई आए घर का बनावे कि घर भी जा रही आई हो मतलब ऐसे सब दान देंगे वो घर में हमाऊ का दे साड़ी लेकिन साड़ी ऐसे ना दे साड़ी फाड़ के दे ताकि वो रंडी जाल पहन के गुड़िया खेल के आवे तो वो कई खबर हम ले दीदी तो सरिया फाड़ दे अगर चिल्लाने तो सोच ही नहीं जाती तार हाथ बोल हम दूसरा का दे तहु ना बोले रे माँ दियो ने तहु तार करे हम जा दिए ए हम जा दिए ठीक है क्या करे चाचा आप बताए ना हमारे मुँह तक न लागे दे ना अगर नई से पुरान खोलवाओ कोई तब हमारे मुँह लागे थे जो बता दे हाँ चल ये राजकुमार कहाँ गए तेरे भाजी कब दीदी अरे एक अपन साड़ी लेके अलमारी नहीं भरा हम जा खड़े कर भैया सबको पहुंचा दे राय दे भौजी ऐसा दीदी लगे भौजी है तो नहीं का दे राय दे भौजी धोती फोती छोड़ सारी चौका बहन नहीं भाजी ए वाली भौजी का दे अच्छा वो वाली ये तो भाई एक काम करा दीदी तू दीदी कहा तो घरे क्या वही कहते यार हमारे गाड़ी में तेल नहीं था काल पहुंचाओ घबरा दिन चल पछवा हमें काल लीटर राई दी फिर दोस्तों कैसे बात अरे तू हमें कहा था जहाँ 1 लीटर का कम से कम 120 के उड़े से भर हुए चला ये बता दीदी तू बहुत जल्दी गुड़िया खेल के आई हो हम तैयार नहीं हो पाए बात तैयार है बजे तू बतला छुट्टी पर वो तब ना हमका खड़े जाए बात है हमारे पास खेदुआ खेलने और खाना बनाना जाते हैं अच्छा हाँ ले काल हमारे खेदुआ पर आप जाते हैं घरे भैया इसका नंबर छोड़ दें तू गुड़िया खेलेगा रे हाँ बाबू का रे रंडी ते गुड़िया खेलेगा रे कि हमार साड़ी ते हटवा करे है बता कहाँ गए है तई कैसी भरवाए हमार साड़ी और
नहीं बोले में चप्पल है चप्पल हम तोड़ भूत उतार हमें कितनी गर्मी है तोड़ना हम सब निकाल ले अरे चाहिए तो होगा हम साड़ी दे तो क्यों नहीं साड़ी हमार फाड़ के चलिए अम्मा आए के हिया गंगा जल बहावा अरे आज तेरे घर से रंडी निकलना पड़ेगा क्या घटा पहनाने की अरे रागनी दो बतलाए और मार मार के तुझको आज दूंगा सरमाई रही है बेहला मेरी बेटी पर चलाता है तू कैसे नालायक से ये नारा मिला मेरी बेटी पर हंटर चलाता है कोई अपने तू समझा सकती नहीं महिला के ऊपर हाथ उठाती है ऐसी पत्नी के मुझको जरूरत नहीं लेकिन तू भी अभी जा सकती है अरे चाहती हूँ घर को चले लेके पल भी यहाँ रहूंगी लेके पल भी यहाँ रहूंगी नहीं अपने घर तो बंद हो जाओ बिट्टी तैयारी कर जा शंकर जाओ मैं माँ बेटी सुनी पड़ते तो हम जाओ फालतू तवा उठी ना से तू ज्यादा चला था आके देख ले भैया ये तुम्हारे सामने रागनी छोड़ दो उसे सोच ले यहाँ आने के बाद हुकूमत मत डालो ये आगे अखिलेश सरोज भैया हाँ। ये राजेपुर वाले हमारे अखिलेश सरोज भैया कह रहे थे 100 रुपया पुरस्कार में उनका कहना है आपके लिए हाँ। कहन भाव हो तो तोहरिन की ना हो इतत में हजारों गुजरी कहाँ से लाता ही लाता दमाद जी आपसे हमारा तुम्हारा रिश्ता खत्म ऐसे कैसे अरे मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता है तुम कहा जाओ अरे जाने दो इस बुढ़िया अरे आप क्या जो मेहराना का भौजी कहो मिलबे नहीं करी अरे यार चला अपने अपने घर में भौजी कहिए देख लो नरम नरम क्या किया है यार सासू माँ अरे यार नाराज मत हो ना जात हो तो हर सासू माँ तो उनका हम नाराज समय समय पे दवाई दिए जावा करे तो तोहार बुद्धि काम कर काकी माँ ये रही दवाई लेके अपने अपने घरे घर ले हमारे मम्मी शक्ति से बनाया है जादू मंत्र तो इसे अमाउंट में बतावत है कि नौ सबे घरे जाए शक्ति दिखाए कैसे दारू बनाओ है अच्छा नौ सबे कराए अरे यार रागिनी मेरी सासू माँ बिल्कुल लौड़िया जैसी लगती है मतलब का चाहता है तू एकदम हमारे मुहर बात फील है मेरी सासू माँ नंबर 1 मेरी द्रौपदी नंबर 2 मैं नंबर 3 है तू हाँ नंबर 3 एकदम से आप फ्री अब है अखिलेश भाई बड़का रही अब है तनी के बहिनी के मारत देखे तो मार तगवाई गए रही अब घरे से मैं हर भागी बाटे भर लुच्चाई की पानी पीले हाथी फिर का मेहरा मैं बूढ़ा मिल के इनका मेहरा दिखा दिया हो सका ऐसे भाई पिए न सब बहिना में चिन्ह
जब उनका नहीं चिन्ह था तो बहन को कैसे चिन्ह गया? 1 रुपया पुरस्कार, धन्यवाद। अरे अब तुझे रहती है एक चीज जान ले, एक जवान तो हाथ सास जो है सही कहा था, एकदम लंबिए लगा तब साड़ी उतार के बस जींस और टी शर्ट पहन ले। अरे मेरे पास मेरी सासू माँ की उम्र को होती जाओ। क्या सिखावा था हरे? हाँ? तू मोबाइल देख देख पगलाई गया है? हाँ? यह बतावा था कि सास का लाइक दमाद फरार हो जाए, हमसे धुर मिटाए फरार हो जाए। ऐसे भाई हो जाए तोरे चक्कर में कबो कदार हम मजा अबे लाओ और पिलाओ और पिलाओ। दवाइया पिया कब मौसम बने उनका। अबे कहाँ जाए यार, तो दो माल है। तो बड़े खुदाई जवानी उकरा के बलबला गया। तू खुदाई हमरे भटारे देख के छीन रहा हम भी सोचे थे कौनो दिन बीती जैसे कहा कि हमका लागत हम रान हो जाए। रात ना हो तू, जैसे मान लो तुहार सुहाग रात नहीं मन पावत तो हमका लागत कि हम तोहरे माइन तो नहीं मनावत ये है। अबे कहाँ गई है? रागी तुम्हारी अम्मी बहुत अच्छी लगती है। हम नहीं लिखते। मेरे दिल के तारा क्या चाहती हो बोलो? तू जाबू कि ना जाबू? लबलबा के हाथ। अबे मेरी सासू माँ कहाँ गई है? अबे कहाँ गई है? आरती करे अगर बात सुलगावेगी। हमार बात सुन लिया, अगर हमार बात मान लिया तो ये घर में हम नहीं 1 सेकंड न रहा चली जा। अबे तुम्हारे जाऊ तो हार देखी बहन आई है घर में 2 दिन से, वो हमार साड़ी फाड़ी है और करे घरे लिया जा छोड़े और रास्ता में ओके खून कह जाओ के जान मार जाए और करे खूने समार साड़ी रंग के हो गया तब ये घर में रहा नहीं चल। अबे यार तुम्हें कभी तुम जैसा कहोगे वैसा करेंगे। मेला मालिक साहब। मेरा मालिक साहब तो नमस्ते। अपना ही है। अच्छा, मेला मालिक साहब 21 रुपया आपके लिए, 21 रुपया आपके धर्म पत्नी बने। भैया का नमस्ते। पत्नी बोला जाता है। हाँ।
नमस्ते प्रणाम बल्ला। जी चलो आज कहाँ चलने के रास्ता जंगल है? की तरफ चलना है, चलिए चलते हैं। शिकार करेंगे आज। देखा जाएगा बारे चमेला भक्तिन। अरे अच्छा क्या जो तूने रात बढ़ा दिया, आज तुराज को ठग बना दिया। फराम जल्दी तुझे तो वो मौत मारूंगा जैसे एक्सीडेंट में कुत्ते की मौत होती है। रात में जाने वाले है कहेंगे कि लाश है कि तंदूर की बनी हुई रोटी। चलो आओ आगे चलते हैं। क्या हो रहा है? छोले डाकू है। क्या हो रहा है? आप हमको नहीं पहचानते? नहीं, तेरा वेशभूषा अलग है इसीलिए नहीं पहचान रहा हूँ। ये तो पुलिस वालों से बचने और छिपने के लिए वैसा वेशभूषा बदलता है। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम हाँ? मेरा नाम है डाकू खोदर सिंह दहशत अली पे छक्का छल्ला भाई। दहशत अली पूरा ले सरदार जी। पूरा ले, वैसी बात नहीं भाई। डाकू खोदर सिंह दहशत अली उर्फ छक्का छल्ला भाई। डाकू दहशत अली, हाँ? खोदर सिंह खोदर सिंह उर्फ छक्का छल्ला भाई। छल्ला भाई आ जाएगा, घबरा नहीं। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारा अकेले का गिरे हुए कि और तुम्हारी कोई शक्ति है? नहीं, हमारा गिरोह 50 आदमियों को था। एक दिन अचानक पुलिस से मुठभेड़ हुई और सभी साथी मारे गए। मैं ही अकेले बचा हूँ और पुलिस से छिपने के लिए दर दर पर बदलता रहता हूँ। लेकिन एक बात ये बताओ कि हम सबके हाथ में राइफल और बंदूक है, तो इस असलहे से क्या करता है? इस असलहे से डबल काम करता हूँ सरदार जी। हाँ? डबल काम करता हूँ। ये सलाह तुम्हारा फायरिंग करता है? आपके असलहे से फायरिंग होती है तो ज्यादा दूर तक आवाज नहीं जाती, है। लेकिन जब मेरे असलहे से फायरिंग होती है तो लगता है कि 2-4 गज जिले में आवाज पहुँच जाती। मतलब इस असलहे की इतनी बड़ी खासियत है? यही इतना नहीं, है। अगर रात में जब मैं खुदर मेरा नाम ऐसे नहीं पड़ा है, रात में जब सब सो जाते हैं तो अपने इसी असलहे का इस्तेमाल करता हूँ। इसी से खोदता है? इसी को दीवार को खोद करके उनके घर में सेम काट लेता हूँ। अच्छा, डबल काम करता है। आपको एक बात बता कि तू मेरे साथ रहेगा? रहूंगा।
आप मेरे असलाह की खासियत अभी आग बढ़े की खासियत बता। ओहो, गोली साली इधर खसक गई ना, अपना ढीला पड़ गया, निकाल दिया सामान। मैं साला 5 भी नहीं पकड़ा भैया, 5 पकड़ा तो सीधे सीधी चलक गई। अगर बोला कहीं तेरा असर है, इसी तरह से धोखा दे दिया ना, तो बेमौत मारा जाएगा तू। हमको लगता है आज एक हफ्ते बाद निकाला साला बारूद मेहरा गया था। मेहरा जाए तो फिर मेहरा क्या है? सर राजी मैं भी आपके साथ में रहूंगा। चलो चलो जाए, चलो जंगल की तरफ चलते थे। भैया भाई अभी काफी दूर है, मेरे प्यार बहुत जोरों से लगी है और बड़ा दर्द करने लगा है। थोड़ी देर ये आराम कर लो और कहीं से आप थोड़ा सा पानी लेकर आओ, पी लेते फिर चलते हैं भैया। पेड़ की छाव देख लेगी तो तुझे आराम करने की जरूरत है। पानी भी लेके आऊंगा, आज के बाद तो पानी नहीं मांगेगी। बहुत जल्द आ रहा हूं, बैठो आराम करो। ठीक है भैया। आज के बाद हराम खोर में नजर हो जाएगी और हमारी रागनी हमारे साथ रहेगी। हाँ? कोई बात नहीं। यहाँ से भाग जाता हूँ, अभी मर जाए। अरे कैसी अबला लड़की पड़ी है बे? सरदार जी हमें तो ऐसा मालूम पड़ता है किसे कोई जान से मारना चाहता था और इसके सर से चोट भी लगी हुई और खून भी बह रहा है। आप एक काम करते हैं, आइए इसे हम लोग लेकर तत्काल अस्पताल के लिए चलते हैं। चलो चलो। बताऊं बाबू, इस लड़की के सर से काफी खून बह गया था। डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने से इनकार कर रहे थे, लेकिन मैंने कहा डॉक्टर साहब ये डॉक्टर सिंह है, अगर इस मेरी बहन को कुछ हो गया तो तेरी हॉस्पिटल में आग लगा दूंगा। अगर मेरी बहन की बात हो गई तो डॉक्टर साहब तुम्हारी मौत हो जाएगी। डॉक्टर साहब ने कहा फिर खून का इंतजाम करो। मैंने कहा सबसे पहले मेरा ग्रुप मिलाइए। सब मेरा ग्रुप मिलाया गया तो खून का ग्रुप मिल गया।
मैंने 2 वाटर कॉल अपने पता से निकलवा करके उसे दे दिया। मैं ही थोड़ी देर इंतजार का शेर थे। तुम हॉस्पिटल की तरफ जाओ और देखो उस लड़की की तबीयत कैसे है और थोड़ा बचा कर सके जाना। अभी जाता हूँ सरदार जी। जाने की जरूरत कहीं नहीं शेरा। सरदार जी, डॉक्टर साहब ने उस अबला लड़की की इलाज किए और वो ठीक है। आप कहे तो मैं उसे बुला कर लिवाऊं। बहन भैया एक बात बता, आज तूने अपनी जुबान से मुझे भाई कहा है। बहुत दिन हो गए थे इस जुबान को सुनने के लिए। अगर तूने मुझे अपना भाई कहा है तो तुझे अपने भाई की कसम है। तुझसे जो कुछ पूछूंगा सब सच बताना। तुझे तेरे भाई की कसम में झूठ मत कौन लग रहा। सेवा संगीत पार्टी मास्टर हमारे सुरेश डांसर जो कि मास्टर दयाराम काला मास्टर साहब के शिष्य हैं, और ये हमारे नौटंकी मालिक महोदय साहब दिनेश कुमार LIC एजेंट जो कि किराम की सरजमी से ये 51 रुपया पुरस्कार इस सीन को देखते हुए आशीर्वाद की कामना बाद धन्यवाद। अगर आप सबको शादी ब्याह या किसी भी शुभ अवसर पर अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप सब YouTube के माध्यम से भी नंबर प्राप्त कर सकते हैं और मास्टर साहब से सुरेश डांसर से जी से भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। बड़े भैया के चरणों में नमन हो भैया, हम तो आपके बच्चे हैं। आप सबका ये आशीर्वाद है कि हम आप सबके सामने कम से कम रंगमंच पर खड़े होकर बोल बहन।
कोई दूसरा नहीं बल्कि हमारा सगा भाई खून करना चाहता था भैया। लेकिन एक बात बता बहन कि तेरा नाम क्या है और तू कहाँ की रहने वाली है और तेरे भाई का नाम क्या है और तेरा मायका है कहाँ है? भैया मेरा नाम रेखा है और मैं गाँव गवानी की रहने वाली हूँ। हमारा मैका गाँव राजापुर में है। हमारे बड़े भैया का नाम राजू था और छोटे भैया का नाम रमन। एक दिन की बात थी, मुझे कुछ पैसे की जरूरत पड़ी और मैं अपने छोटे भाई के पास गई। पैसे तो हमारा छोटा भाई रमन दे दिया, लेकिन घर में हमारी भाभी आई थी। उन्होंने कहा दीदी तुम रुक जाओ, कल गुड़िया का त्योहार है, कजरी खेल लेना, उसके बाद तुम चली जाना अपने घर। मैं भाभी के कहने पर रुक गई, लेकिन भाभी ने मुझे एक साड़ी दी कजरी खेलने के लिए और मैं खुद ही नहीं जान पाई वो साड़ी कैसे कटी हुई थी और वो साड़ी को देखकर भाभी मुझे मारने लगी। और उसके बाद रमन भैया आए और भाभी को कुछ बोलने लगे। तभी भाभी की माँ आ गई और वो भैया उससे उल्टी सीधी बातें करने लगी। तो भैया ने मुझे कहा पहले तुम घर जाओ, अंदर कमरे में चली जाओ। मैं भैया कमरे में चली गई। उसके बाद पता नहीं कि हमारी बेटी ने उसे सिखा दिया। भैया ने कहा बहन चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं घर जा रही थी, रास्ते में मुझे प्यास लग गई और मेरे पैरों में दर्द होने लगा। मैं सोचती थोड़ी देर ही आराम कर लूं, उसके बाद मैं चलती हूँ। लेकिन मैं आराम करने लगी, ये भैया पानी के लिए गए थे, लेकिन मैं नहीं जान पाई। भैया उन्होंने बड़ा सा पत्थर उठाया, मेरे सर पर मारा। भैया मुझे अपना नाम नहीं बताओगे? क्या मैं तुम्हारा काम करने वाले भैया? तूने मारा पूरा परिवार तहस-नहस कर दिया। लेकिन भैया उस दिन मैं भैया से पूछी कि राजू भैया कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि राजू भैया शहर कमाने जाते हैं और कभी एक हफ्ते कभी महीने पर घर आते हैं। बहन ने कहा भैया आखिर वो बताएगा क्या? अरे उस घर में जब से वो माँ बेटी आ गई है ना, उस घर में नागिन का वास हो गया है। रमन की पत्नी ने मुझे नागिन बनकर डसना चाहिए, लेकिन मैं उसकी बात से इनकार कर गया। अपनी बाहों में जबरदस्ती भर करके मुझे शोर मचा दिया। इतने में रमन आया और अपनी पत्नी की बात को मारकर मुझे घर से भगा दिया। लेकिन चल बहन, इस वक्त तो मेरा साथ राजापुर चलेगी।
भैया सूबेदार 5-6 दिन बीत गया यार, मेरी बीवी अभी तक घर नहीं आई। ये तुम खुदे सोचा था यार, 5 दिन से भाई साहब धोखा बनावत किया और तुम्हारा हाथ जल गया है। ठीक है सूबेदार भाई, तुम टेंशन मत लो, मैं आज जा रहा हूँ। आज तुम अपना ही खाना बना लेना। ठीक है, हम अपन खिचड़ी और मैं जा रहा हूँ, रेखा को लेवा कर जल्दी से जल्दी आता हूँ। जा तू भौजी के लिए क्या हुआ, हम जाते अपन खिचड़ी बना के आज खा जा। अरे देख तेरे पति के दारू पी के गिर गए ना। हाँ चला भाग चल भाग चली करो। भक्ति में आए पड़ा कहाँ सुने क्यों भगी जाए जात बाटे प्रयागराज नहा हरिओम ना का हुआ है प्रयागराज। प्रयागराज मेला चले गए नागा लोग जाते नहाने। अच्छा अच्छा देखा पंचव कुंभ मेला कब बीत गया है, आज जाती यहाँ नहा। क्या कहीं बाहर सेट करावे। अच्छा अच्छा स्टेज करोगूगा। अच्छा टेढ़ करेंगे टेढ़। ये डाइटियम का ले अम्मा। ये बिटवा है माला फूल का। माला फूल आता है दिखा दे तू अम्मा। हाँ बेटवा हम सधुआई नहीं, सधुआई मने के कोई सामान देख के अच्छा दुआई नहीं हूँ ना हमार सार रहा हूँ हो सका तो उनका गाने गुल ये लग भागा तो नहीं आज अम्मा हम भले तू भक्ति में आज हम तो हर सामान दे। ए बेटवा सुबेदार इनके पहले डाइटी चेक करे। ए बेटवा जोन देख हो 10-20 रुपया ले गोल सब दे दिया गुजरी तो 10-20 रुपये। एक मतलब ले भाई एक मतलब पूरा सही सही जोन तू कहा तो हर साल एकदम सही रहा। पूरा सामान लेके भाग रही हो माँ बेटी। 5,000 मिले 5,000। अरे हम कहा था ये लेता ना समझावन दास। अरे कहाँ लूट करके चली जाने देगा। हमारा बेटी को रास्ते का रोड़ा बन गया है। पकड़ हराम खोर को पकड़। करे का कर बे बताते का चाहत यह तो माई बेटी है। का कर देते कहाँ पिंडा पाला हमारे तो पिंडा पर गए। दोनों जन्म भी हाँ परवाऊ बाप परवाऊ बाप पकड़ में हवा मचाई। अरे नान के है काला को ना अरे पे पकड़ लगती है। मैं शोर बचाओ गाँव में आई नहीं कहीं नहीं। दोनों माँ बेटी से यही कहना है सामान यहाँ रख दो।
15,000 रुपया दिया तो तू दौलत के लालच में पड़ गया। एक काम करो, आज के बाद न तो मेरा बांधोई है और न ही मैं तेरा सारा हूँ। अरे भैया मेरी बात समझिए, दोनों माँ बेटी लेकर भाग रहे थे, मुझे उल्टा साला हम पकड़ लिया, तुमको कहानियां बता रहा है। ऐसा ना हो कि तेरे पर हंटर बरसाना पड़े, तुम्हें बगैर पानी पिलाए बगैर खाना खिलाए हाथ से भेजूंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ रमन साहब, बहुत पछताओगे तुम दोनों माँ बेटी के चक्कर में। समाजी, तुम्हारी दौलत बच गई भाई। नारायण नारायण, चाहे जगह तुम्हारे रिश्तेदार सब छीन रही यहाँ घरे खोई का बहुत सही मौके पर आया। महारानी का बहुत सही समय पे आया। ना ही रिश्तेदार या भाई भौजी का मुंह तोड़ ले होते। क्या बोल रहा है? का हम बोले थे सुनो, एक बात ही बतावा। हाँ तू ऐसे खड़ा होकर मरवावा तो तुमको अच्छा लगा? जान से मारी अरे तो कावले दिन मौका पाए जे तो तार हम बिना भट्टी खूने मनबन कर। ये सोचा था बचाई ले का जमन दिन मौका पाए हो समझ में आ। हमारे फतारे जैसे कौनों का फतार हुई है भगवान हमारे बारे बनाए। हाँ भाई, ये कलयुग का विष्णु भगवान, तू कलयुग का लक्ष्मी। हम तो हर माई आके बेटवा धन्य हो अम्मा। अबे ऐसा इश्क हो गया तुमसे और तुम्हें ईश्वर ने खूबसूरत बना दिया है। समझ में नहीं आता कि तुम्हारे पीछे लोग क्यों परेशान रहते। यहाँ तो यहाँ जनता भी परेशान रहती है। मारा ही भी न परेशान रहा थी नहीं पीछे पड़ा रहा फिर हमका मरवावा ही भी नहीं। दिल
शेर सिंह, जी सरदार जी। एक एकदम सा निर्मल है रास्ते में। अभी देखता हूँ सरदार जी। ये बेहोशी की हालत में है, ऐसा लग रहा है कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है और चक्कर खा करके गिरा हुआ है। ऐसा करो, थोड़ा पानी का छींटा लगा इससे। ऐसे होता है ना आज अरे रमेश, अरे आप कौन हो भैया? सेव करो सब तू मुझे नहीं पहचान रहा है? नहीं भैया, आपको तो नहीं पहचान पा रहा हूँ। मैं तुम्हारा बड़ा साला राजू हूँ। भैया जीजा जी, एक बात ये बताओ कि मेरी बहन रेखा कहाँ है? अबे लीडियो भैया, का हो जाओ रेखा को लेकर मैं तो राजापुर गया था कुछ दिन पहले, कितना दिन पढ़त का और मुझे पैसे की कुछ सख्त जरूरत थी। मैं वहाँ पे गया, आवाज पढ़ाई में पड़ी बोर्ड आवाज बात आप नहीं थे, इतना दिन का पड़ा तो रमन भैया से पूछा, उन्होंने बताया कि अरे भैया शहर में काम करते हैं, महीना आप में आते हैं। उसके बाद गुड़िया का त्योहार था भैया, उनकी बीवी ठीक करने लगी कि दीदी को रोक दो, यहाँ पे छोड़ दो, आप चले जाओ। मैं वहां से चला आया और रेखा को बोला कि 2-4 दिन में रेखा घर चली आना। तो भैया रेखा वापिस नहीं आई। तो कल मैं लेने के लिए जब रेखा को घर पे गया तो भैया वो दोनों माँ बेटी घर लूट कर भाग रही थी। भैया ये क्या कह रहा है? अब एक को डाला नहीं बना उसके बाद वो दोनों माँ बेटी ने रमन को बुलाकर मुझ पर गलत इल्जाम लगा के मुझे घर से निकलवा दिया। भैया एक दिखा डालो। वाह रे रमन, तूने अपनी बहन को नहीं हुआ, तूने अपने भाई को नहीं हुआ, तूने अपने भाई को नहीं हुआ, लेकिन रमन ने तो मेरी बहन रेखा की दुनिया उजाड़ दिया। ये क्या कर रहे भैया? सच कह रहा हूँ, मेरी बहन रेखा की जान लेने पर तू आभार, लेकिन मालिक का लाख लाख शुक्र रहा लाई का डॉलर कि मेरी बहन रेखा मुझे मिल गई। मैं तुझे जरूर मिलाऊंगा। लाई का है बहन रेखा, रेखा, आप यहाँ कैसे? रेखा मैं तुम्हें अरे कई दिन 2-4 दिन के बाद बोला था चली आना और तुम नहीं आई, तो इसके लिए मैं राजापुर चला गया था। रेखा आप वहाँ पर क्यों गए थे सामने? आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए था। मैं वहाँ पे गया। रेखा वो दोनों माँ बेटी ने मुझ पे गलत इल्जाम लगाकर रमन भैया से मुझे धक्के मार के निकलवा दिया। रेखा में कितना आपको तैयार करके निकलवा दिए थे, कैसे नहीं हुआ तब का लेकिन आप और सोचिए कि आज अगर बड़े भैया नहीं मिलते तो मैं दुनिया
मेरे को बचा लो। हाँ भैया मैं आपके आगे हाथ जोड़ते मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ मैं आपके आखिर बोल क्या कहना क्या चाहते हैं? आप हमारे रमन भैया को बचा लीजिए भैया। ये क्या कह रही? हाँ भैया अरे जोर भाई तेरा जान लेने पर बुलावा। आज तेरे दिल में इतनी बड़ी जगह है कि उसका बता दो। क्या बचा लूँ? भैया हमारा रमन भैया गलत नहीं थे। अरे वो माँ बेटी ने उनकी बापाई में आ गया है हमारा रमन भैया। अगर रमन भैया को नहीं बचाओगे ना तो माँ बेटी उन्हें मार देगी भैया। बहन, माँ बाप के मर जाने के बाद तुम दोनों को बड़े नाजुक से पाला। अगर तू कहते है तो चल राजापुर, मैं तेरे भाई को जरूर बचाऊंगा। नहीं तो मेरा तो दिल तो ये कहता है कि मैं रमन की सख्त न दे दूं। नहीं भैया ऐसी बात मत करो। अगर हमारा भाई रहेगा तो लेने तो बोलते हमारे रमन भाई हमारी रक्षा करेंगे ना भैया। चला जाए। चलो यही बात तो मैं समझ नहीं पाया। मम्मी तो भैया कहाँ? दवाइयाँ तो हार गई उठल पर ऐसे यही पहुंच जाए। मुझे शराब पिलाकर बताओ तो हम कि अम्मा की दवाई मोड़े दर्दो कर रोज सुहाग रात भी न परेशान रहे तो हार हम सब कारनामा तो हर माई बिटिया की जान के। इधर आओ, कहाँ जा रही है? भक्ति अबे इतना कंठी माला कैसे बने सुबेदार? भैया तो हमका एक तो ना कोई ना इधर ना है इनके हम सारी कंट्री टूट जाए। एक काम करो, कहाँ जा रही हो? प्रयाग जा रही हो? ये टैक्सी लेने की क्या जरूरत है? देखा बेटवा हम भक्ति में ही मूर्ति उर्ति रखे पूजा करे बने। सुबेदार एक काम करो, जरा टैक्सी खड़ाओ। हम चलते इधर भैया हम हो जाए उधर जाओ। जादू की ना जादू अबे टैक्सी चेक कर पहले। अब तो माई सामान देखो मेरे बात तोड़ नंबर एक ना चेक करे नहीं भस्म हो जाए। काली नहीं चेक करेगा, काली भस्म हो जाएगा। हमें फूल माला मिठाई बाटे तो क्या हुआ, मीठा तेरा खाएंगे नहीं? चेक करो शुद्ध हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। अरे बैठ यार ना खोल दे। मुझे तो हमका अपन मन से खबर ले रहा ठीक करे यार। बता रहा है और दो चार बाणी की होता तब ये सुधार। हवा चित्रकूट जाते ही दिया बाती करे। आज कौनो बात ना न तो अबे चला पहले हम बोल दे तो पर यार राशि तो कुछ से जा रही है। ये गुजरी एक और कुछ कर खाली। गबरा दिन तू कहवा चाहो झोंकी है ना तू वाला सामान बस झोंकी रही अब रहू झोंकी रहू करवा चाहो ना अब भाई तो हम दे दे सामान आप